प्रजापति दक्ष, 60 बेटियां। सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, जो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। दक्ष ने तपस्या की है और तपस्या करके जगत जननी जगदम्बा को, आदि शक्ति भवानी को पुत्री के रूप में पा लिया है। पुत्री के रूप में भवानी दक्ष के यहां आई है, पुत्री बनकर के। और दक्ष ने उनका नाम रखा है सती। क्या नाम रखा है? सती। और पतिव्रता स्त्रियों में ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है, क्योंकि वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। सती के नाम पर ही सती धर्म विभूषित हुआ है। सती का मतलब यह नहीं है कि पति मर जाए तो पति के साथ पत्नी भी जिंदा जल जाए, उसका मतलब नहीं होता सती, वो तो बेकार की रूढ़िवादी परंपरा है। सती कौन? कहा सती वह है, सती जो शब्द है वो सत शब्द से बना है। सत का अर्थ होता है सत्य, और सती का अर्थ होता है सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी, सती कहलाती है। तो प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी बेटी है सती, जो जगदम्बा का अवतार है। और बचपन से इनका मन लगा है भगवान शंकर में। 4-5 वर्ष की उम्र में बच्चे खेलते कूदते रहे, ठीक से पढ़ना नहीं जानते, ठीक से बोलना नहीं जानते, ठीक से कपड़े पहनना और खाना नहीं जानते। उस 4-5 वर्ष की अवस्था में सती सुबह 4 बजे उठ करके माँ गंगा के तट पर जाती हैं, और गंगा के तट पर जाकर के पार्थिव प्रतिमा, मतलब मिट्टी की मूर्ति भगवान शंकर की बनाती हैं और उसका पूजन करती हैं। कभी भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाती हैं और कहती हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र में 3 दल है, त्रिदलम, 3 दल, 3 पत्ते होते हैं ना बेलपत्र में, त्रिदलम। और भगवान शंकर कैसे? कहा त्रिगुणाकारम, 3 गुणों से युक्त, सत रज तम, त्रिनेत्रम। भगवान शंकर के नेत्र कितने? 3। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। बेलपत्र में 3 दल, 3 पत्ते। भगवान शंकर 3 गुणों से युक्त, 3 नेत्र हैं उनके, त्रिनेत्रम चौ त्रयायुधम। और जिनका जो आयुध है, आयुध मतलब अस्त्र जो धारण किए रहते हैं, त्रिशूल, वो भी 3 फणों वाला है। त्रिशूल में 3 फण होते हैं। ऐसे भगवान शंकर को भक्त जब मन से बिल्वपत्र समर्पित करता है तो त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को बिल्वपत्र समर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्म के जो पाप हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अब मुझे पता चला कि आप लोग जग रहे हो, अब तक तो लग रहा था सो रहे हो, अभी ताली बजी तो लगा कि हाँ हाँ। देखो कथा में क्या होता है, जब कोई बात आपको अच्छी लगे तो ताली बजाओ। उससे क्या होता है? उससे ये होता है, पहली तो ये पता चल जाता है कि आप कथा ध्यान से सुन रहे हो। दूसरा, हम लोगों को ये पता चल जाता है कि आपको कथा अच्छी लग रही है, कथा समझ में आ रही है। और जब हमें ये पता चलेगा तो हम और अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छा लगे। और तीसरा, ये भी पता चल जाता है कि आप की गुड मॉर्निंग ही है, मतलब आप जाग के कथा सुन रहे हो।
इसलिए जब भी कथा में कुछ अच्छा लगे, बार बार नहीं बजाना, जब कथा में कुछ आपको मन से अच्छा लग जाए कि बिल्कुल मन को बात छू गई है, तो ताली बजा दिया करिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो जब भी कुछ अच्छा लगे तो क्या बजाना है? ताली। तो त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, भगवान शंकर को बिल्वपत्र समर्पित करने से 3 जन्म के पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। तो जो सती है, जिनकी उम्र 4-5 वर्ष है, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना नहीं जानते, उस उम्र में सती गंगा के तट पर पहुंच करके भगवान शंकर का पार्थिव पूजन, मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी पूजन करती हैं, उसको सजाती हैं, बिल्वपत्र चढ़ाती हैं, कभी पंचाक्षर कहती हैं, कभी रुद्राष्टकम गाती हैं, कभी ओम नमः शिवाय कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी स्तुति, कभी स्तोत्र, कभी भजन गा करके भगवान को रिझाती हैं। और ध्यान रखिए, सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही गई। जो सच्चा प्रेम है वो बढ़ता जाता है, और जो दिखावटी है, जो बनावटी है, जो ऊपरी है, जो एक छलावा है, वो बढ़ता नहीं है, वो घटता जाता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो बढ़ेगा, दिन ब दिन बढ़ेगा, प्रति क्षण बढ़ेगा, प्रति पल बढ़ेगा। तो सती का प्रेम भगवान शंकर के चरणों में अनन्य है और अपार है, इसलिए सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और इतनी बढ़ गई कि जब सती कुछ बड़ी हुई तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि आई। 2 नवरात्रे पढ़ते तो 4 हैं, 2 गुप्त हैं, 2 जागृत हैं। गुप्त ज्यादा लोगों को पता नहीं चलते। गुप्त नवरात्रे में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते हैं, और जागृत नवरात्रे हम सबको मालूम है। एक तो अभी चल रहे हैं बासंते, जिनको कहते हैं चैत्र में, और एक आते हैं अक्टूबर में, इसको कहते हैं शारदेय, बासंते और शारदेय। तो आश्विन मास मतलब कुंवार, अक्टूबर कुंवार के महीने में आश्विन मास की अष्टमी तिथि में, मतलब नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि है, उस दिन, अष्टमी तिथि के दिन हर घर में पूजन होता है भगवती का। हर घर में भगवती का श्रृंगार होता है, महानिशा। तो अष्टमी तिथि के दिन भगवती सती ने पूरे दिन, पूरी रात बिना कुछ खाए पिए केवल वायु का भक्षण किया है। वायु मतलब हवा लेकर के, सांस, वायु, क्योंकि वायु के बिना तो व्यक्ति प्राणहीन हो जाए। सब त्याग दिया है, अन्य जल पत्ते खाती थी तो वो भी छोड़ दिए, केवल वायु का भक्षण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। और सती की जब इस तपस्या को भगवान शंकर ने देखा है तो भगवान शंकर सती के सामने प्रकट हो गए। अब जब भगवान शंकर प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए, सती ने देखा तो सती का सिर झुक गया, और भगवान के जो चरण कमल हैं वो सती के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से धुल गए।